ये दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 में आरपी पंडित आपके साथ हूँ। मैं इस समय परमजीत सिंह लाठर, जो कि पप्पू लाठर के नाम से बहुत मशहूर और कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता हैं। लाठर साहब, आप स्मार्ट सिटी को किस तरह से देखते हो, क्योंकि यहाँ पर 2 नवंबर को हमारे देश के गृह मंत्री आने वाले हैं और प्रोग्राम है उनका करनाल को देखने का। आप स्मार्ट सिटी पे, करनाल की जो स्मार्ट सिटी बनी है, इसको किस नज़रिए से आप बोलेंगे जी? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को टाइम दिया अपने चैनल पे। स्मार्ट सिटी दरअसल ये एक लूट का अड्डा है, इसकी कोई भी जवाबदेही नहीं है। डीसी साहब के अंडर है, जो कर्मचारी रखे हैं, जो अंबेडकर चौक पे इनका ऑफिस है, कल्पना चावला जो मंगल सेन बिल्डिंग है वो बनी है, उसमें सारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं तकरीबन। वो किसी की नहीं मानते। कोई भी उनसे पूछने जाए तो मतलब किसी की परवाह नहीं कर रहे हो लोग। स्मार्ट सिटी में कह रहे हैं अभी स्मार्ट सिटी करना है, कहीं से भी ये स्मार्ट सिटी नज़र नहीं आया। पूरे 9 साल हो गए। एक सड़क जो NDRI चौक से लेके बल्डी चौक तक, वह कई बार पाड़ दी, कई बार बना ली, कई बार पाड़ दी, कई बार बना ली। एक प्रोजेक्ट लेके आए थे साइकिल वाला, भाई शहर के अंदर साइकिल चलेंगे। उन साइकिल स्टैंडों पे जर लगे, टूट गए, साइकिलों पर जर लगे। वो सारा पैसा कहाँ गया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है उसका। अब फिर दोबारा मुख्यमंत्री जी ने साइकिल यात्रा करी थी, साइकिल रैली भी करी, भाई दोबारा शुरू करूँगा। दोबारा फिर साइकिल के बहाने लूटने की प्लानिंग हो चुकी होगी। तीसरा, ये फुटपाथ बनाए थे नेत्रहीनों के लिए, वो सारे के सारे बंद पड़े। अब कह रहे हैं ये ठीक नहीं बने हैं, कुछ टूट चुके हैं। एक ये कह रहे थे भी पुलों पे, भाई पुलों को हमने स्मार्ट सिटी के तहत इनको अच्छी तरह बनाया, एक वॉल पेंटिंग सी करा दी थी, उसके बाद उन पर देखो वो मतलब झाड़ फूक बड़े बड़े हो रहे हैं, कबाड़ चढ़ गया है, लोग टट्टी पेशाब करते रहते हैं वहाँ। एक जो नाइट मार्केट बनी थी जी, ऐसे तो वो भी बंद पड़ी है अभी। एक इन्होंने नाइट मार्केट में बनाई थी जी। कई करोड़ रुपए लाके, मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन कराया था, वो भी 2-4 महीने रही, उसके बाद उसका आता पता ही नहीं है कहाँ पे। तो ये सारे के सारे मतलब एक इतना बड़ी स्मार्ट सिटी के नाम पे हर शहर में का तो पता नहीं, हमारे शहर में तो एक लूट हो रही है। जहाँ भी काम हो रहे हैं, मेरे खुद का गांव स्मार्ट सिटी में 3 करोड़ 70 लाख रुपए यहाँ मंजूर हुए थे। तो 60% गलियाँ बनी, नालियों की भी रिपेयर करनी थी, नाली क्रॉसिंग के ऊपर लोहे के जाल लगाने थे, बैठने के लिए मतलब कुर्सियाँ लानी थी, और जैसे कम्युनिटी सेंटर धर्मशाला है उनको अच्छी तरह मॉडिफाइड करना था। तो ये कुछ एक गलियाँ बना के नालियाँ ऐसे छोड़ के और अपना ठेकेदार की पेमेंट करके अब हम धक्के पे धक्के खा रहे हैं, भाई जो बाकी गलियाँ बची हैं उनको तो बना दो कम से कम। तो आपके हिसाब से लाठर साहब क्या होना चाहिए था, मतलब शहर में, अगर आपने बताया अभी ये चीज़ें फ्लॉप हुई हैं, तो इस पैसे को कहाँ लगाना चाहिए था? इस पैसे को चलो गलियों के लिए, सड़कों के लिए भी ठीक है, लेकिन इसके लिए कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, जैसे अस्पताल वगैरह हैं, स्कूलों के लिए, रोजगार देने के लिए, उनकी तरफ ये पैसा जाना चाहिए था। मेरे गांव का स्कूल है, उसकी चारदीवारी नहीं हो रही है, कई बार लिख के दे चुके, मगर 12वीं तक की यहाँ जरूरत है, वो नहीं होया। अच्छा, एक लाठर साहब, बड़ी समस्या दिल्ली वाले आरोप लगाते हैं, हरियाणा में पराली का धुआं बढ़ रहा है, पराली जलाई जा रही है। हाँ जी। ये पराली के लिए क्या होना चाहिए सर? पराली का ऐसा है, पराली जलाई जा रही है, पराली से पहले भी है ना, जो दिल्ली है, यू जो धुआं दिल्ली में प्रदूषण फैलता है, इसमें ये नाम लेते हैं भाई हरियाणा पंजाब में पराली जलाई जाती है। यू हरियाणा पंजाब में अगर पराली जलाई जावे तो यहाँ होना चाहिए प्रदूषण। तो यू ऐसा क्या है भाई, हरियाणा का और पंजाब का धुआं दिल्ली के ऊपर ही जाकर प्रदूषण फैलाता है, ये नहीं हमारी समझ में रहा। भाई पंजाब का हरियाणा का धुआं ऐसा है, कुछ दिल्ली को ज़्यादा कोई पसंद कर रहा है, भाई यहाँ क्या जनता को तो धुआं नहीं महसूस हो रहा है, यहाँ नहीं प्रदूषण है, दिल्ली में जाकर प्रदूषण हो जाए। ये भी एक इसकी जांच होनी चाहिए, आखिर इसके मतलब है ना क्या है इसका रहस्य, मतलब असलियत क्या है? हाँ, असलियत क्या है। तो देखिए, पप्पू लाठर जी ने पराली के ऊपर एक तर्क किया, और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह स्मार्ट सिटी में पैसे का दुरुपयोग किया गया, इसका कहीं अच्छी जगह लगाकर गली नाली
स्वास्थ्य व चिकित्सा पर ये पैसा खर्च होता तो ज़्यादा बेहतर होता। इसी तरह हम फिर लाठर साहब से बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।